आज की वीडियो में हम देखते हैं एस सी वर्मा का क्वेश्चन। फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ये भाई। इन ब्लॉकों की आपको एक तरह से निकालना है। 23 क्वेश्चन एस सी वर्मा अनसोल्ड में पढ़ते हैं लेक्चर के ऊपर। इसमें आपको एक तरह से निकालना है। इसका एक्सप्लेनेशन बुक में दे रखा है A1 A2 A3 A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो मैं बता देता हूं। तीनों ब्लॉक हैं, नीचे वाली सरफेस स्मूथ दे रखी है, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। और फर्स्ट क्वेश्चन है पहले 10 kg फोर्स अप्लाई होगा 2 kg ब्लॉक पर, 10 न्यूटन फोर्स, फिर 10 न्यूटन फोर्स 3 kg पर अप्लाई होगा, फिर 10 न्यूटन फोर्स 7 kg पर अप्लाई होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 kg पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इन सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है। चलो देखते हैं। पहले इन ब्लॉक्स प्रॉब्लम के अंदर आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूवेबल है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फिसलन नहीं है। एक ब्लॉक को खींचेंगे तो इन सभी ब्लॉक एक ही एक्सप्रेशन से आगे जाएंगे, ये बात आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तीनों ब्लॉक एक साथ मूवेबल, मतलब ये एक सिस्टम बना लेंगे इसको, मतलब एक प्रकार का ये एक सिस्टम बन गया। ये एक सिस्टम बन गया। 2 kg 3 kg 7 kg 12 kg मास, यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब पूरा एक सिस्टम का क्या एक्सप्रेशन होगा भाई, इस पूरे तीनों ब्लॉकों को आप एक ब्लॉक मान लो और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, F बराबर MAC इक्वल टू 10/12, दैट इज द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम एंड वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन A1 A2 एंड A3। सो अब आपको इसमें जो आपने जो एजम्पशन मानना है वो सही है या गलत, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो वो प्रूव कैसे करोगे, आप यहां पर जो बीच में जो फ्रिक्शन है वो F मैक्सिमम निकाल सकते हो। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच में मैक्सिमम कितना हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो ये पिस जाएगा। कितना फ्रिक्शन सहन कर सकता है ये आप निकाल सकते हो। तो इसका F मैक्सिमम होगा म्यू इंटू 2 mg। तो म्यू 0.2 इंटू 20 इक्वल टू 2 न्यूटन 4 न्यूटन। यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन F मैक्सिमम 15 न्यूटन आएगा। इसी 2 + 3 5 इंटू 0.3 इक्वल टू 15 न्यूटन। सही है। अब देखते हैं, अब क्या आपको इसके बीच में फ्रिक्शन है। अब इस वाले ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक को आपको लेना है। अब इन दोनों ब्लॉक के मध्य एक साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग मूव करेंगे, ये आपको निकालना है। तो इस वाले ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा यहां पर 2 को जी। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो अप्लाइंग फोर्स डिनोट कर देंगे। 10 न्यूटन, नीचे लगेगा फ्रिक्शन। ये तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इस जगह तक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग सकता है, तो आपको ये फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे, इसका एक्सप्रेशन क्या निकला 10/12, ये वाला एक्सप्रेशन यूज में लेंगे इसमें। अब 10/12 यूज में लिया तो क्या हुआ, देखो 10 - F इक्वल टू 10/12 इंटू 2। F बराबर MA लगाया नॉर्मली देखे तो F की वैल्यू क्या है यहाँ पर, F इक्वल टू 10 - 6 50/6 50/6 आ गया। 6 को यहाँ करा, यहाँ 60 में से 10 गया, 50/6 हो गया। अब देखो ये जो फ्रिक्शन आया है ये F है,
एफ मैक्सिमम से छोटा है या बड़ा है? ये वाला एफ मैक्सिमम है और ये वाला फ्रिक्शन है, देखो कौन सा बड़ा है? डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। मतलब क्या कंडीशन यहां पर प्राप्त हुई है आपको? एम मैक्सिमम इज, ये वाली कंडीशन हुई, और ये वाली कंडीशन दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा 0 से लेकर एब मैक्सिमम के बीच में ही रहता है। एब मैक्सिमम फ्रिक्शन आते ही वह ब्लॉक उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इससे ज्यादा फ्रिक्शन इसके ऊपर लग सकता है, अधिकतम से अधिकतम ये फ्रिक्शन इस पर लग सकता है। लेकिन इससे ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक पिछलेगा। इस नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा। तो अब ये यहां पर जो ब्लॉक आया है इसका एक्सेलेरेशन ये न होकर कुछ और होगा। तो आप मान लो इसका एक्सेलेरेशन है a1। अब a1 निकाल लेते हैं इस वाले ब्लॉक का, वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वाले ब्लॉक के लिए क्या हुआ? ये क्या है? मूवेबल है, मतलब इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब लगा यहां पर जो ये फ्रिक्शन एफ लिया है इसकी जगह आप 4 kg यूज में लोगे और क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उससे एक्सेलरेशन का मान निकल जाएगा। चलो मैं इसको यहां पर कर देता हूं। दोनों एक दूसरे के प्रति गतिशील है, तो कौन सा फ्रिक्शन लेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। पीछे की तरफ 4 न्यूटन हो गया, आगे की तरफ 10 न्यूटन हो गया। 2 kg ब्लॉक है, न्यूटन का सेकंड रूल लगा देंगे। 10 - 4 = ma। एक्सेलरेशन निकल गया 66/3a। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। एंड अब देखते हैं क्या ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक एक साथ चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे? ये कैसे देखेंगे? अब ये देखो, आप इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक में देखने के लिए आप क्या करोगे? इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो। किसी भी ब्लॉक को आपको ये देखना हो कि वह किस एक्सेलरेशन से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, इन दोनों के बीच में फिसलन होगी या स्लिप होंगे या नहीं होंगे, ये देखने के लिए आप उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चाहे इस वाले ब्लॉक का बना लो, चाहे इस वाले ब्लॉक का। इस नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे फ्रिक्शन नहीं है, और इस वाले ब्लॉक का बनाएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो आप इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या हुआ फ्री बॉडी डायग्राम? 7 kg पर, इसके ऊपर 7 kg ब्लॉक पर देखो ये वाली सरफेस स्मूथ सरफेस है, पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा F। और ये देखो इसका एक्सेलरेशन, आपको ये वाला जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आपको ये वाला एक्सेलरेशन यूज में लेना है, क्योंकि आपको इस एक्सेलरेशन के ऊपर ही ये चीज निकालनी है कि ये दोनों स्लिप होंगे कि नहीं होंगे। ये वाला एक्सेलरेशन तो इसका आंसर है अलग, जो आपने ये स्लिप होने के बाद में जो इसने एक्सेलरेट हुआ। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये वाला यूज में लेकर आपको एक बार ये वाला फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हुआ? 2 3 यहां पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा नहीं, इसके ऊपर फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा है वो आगे लग जाएगा। चलो अब देखते हैं इसका F = ma7 इंटू क्या? ये फ्रिक्शन है, इसका ये एक्सेलरेशन यूज में ले लिया, तो कितना आया ये फ्रिक्शन? और इसका ये जो F मैक्सिमम है ये क्या है? इससे ज्यादा है, तो M मैक्सिमम ज्यादा है इस वाले फ्रिक्शन से, दैट इज द पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल। सो 3 kg and 7 kg ब्लॉक आर मूव विथ टूगेदर, दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। इसका रीजन है
ये जो स्टैटिक एफ मैक्सिमम है उससे कम आएगा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ इस चीज का, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब अगर ये फ्रिक्शन इसके बराबर होता है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और इस एफ मैक्सिमम से कम हो जाता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पर लगा, जब दो ब्लॉक बिल्कुल एक जगह स्थिर हो। तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों स्लिप नहीं हो रही, इसलिए इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन आप यहां से निकाल सकते हो और देख लोगे इससे बड़ा है या छोटा है। इस वाले में क्या हुआ था, ये जो फ्रिक्शन आया था, कहाँ है वो फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन आया था वो बड़ा आ रहा था आपको इस वाले एक्सलेशन के, तो ये दोनों स्लिप कर रहे थे। और अब यह इससे छोटा आ रहा है तो ये दोनों स्लिप नहीं करेंगे, तो दोनों ब्लॉक एक ही सिस्टम बना लेंगे, इन दोनों को एक ही सिस्टम बनेगा। तो क्या हुआ, अब इसका एक्सलेशन आप मान लो 8-2 है, तो वो मैं आपको कर देता हूं कहां पे, ये वाला नोट आउट कर लो आप एक बार। अब देखो अब क्या करना है, इस वाले पूरे वाले ब्लॉक का आप ये वाला ब्लॉक है इसको एक मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक जगह, इन दोनों का क्या हुआ 10 kg मास। यहां पर फोर्स कितना होगा ये बताओ आप, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा था इसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो 4 न्यूटन पीछे की तरफ लगा इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक पर आगे की ओर 4 न्यूटन लगा, तो ये वाला 4 न्यूटन, मतलब यहां पर ड्राइविंग फोर्स हो गया 4 न्यूटन। इस वाले ब्लॉक को चलाने के लिए 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब देखो इसका माना, इसका एक्सीलरेशन है 8-2 इस वाले पूरे ब्लॉक का, तो वो वाला वापस लगा देंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, एफ का मान 4 10 इंटू ए इक्वल टू 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ A2। इसका एक्सेलरेशन सेम है, तो A1 एक्सेलरेशन इज 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, A2 एंड A3 एक्सेलरेशन इज 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। इफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइंग ऑन द 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के लिए आपने देख लिया, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, इसका एक्सेलरेशन से अलग होगा, इसका इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। अब देखते हैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स 3 kg पर अप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके लिए अलग कंडीशन होगी। चलो मैं अब देखा, हाँ 10 kg का फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, इनका एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम टू सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देख किया था उसी प्रकार तीनों ब्लॉक को सेम सिस्टम मानेंगे। सेम सिस्टम मानने पर आपके पास उसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ था, 10/12 ये वाला एक्सेलरेशन होगा। तीनों ब्लॉक को माना, तीनों ब्लॉक मूव विथ टुगेदर हैं, तो ये वाला एक्सेलरेशन मिला था। अब देखते हैं इस वाले ब्लॉक को, भाई ये वाला ब्लॉक एक्चुअल में जो अजम्पशन आपने माना है वो सही है या गलत। इसको देखने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले जाओ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाया किसका, 2 kg ब्लॉक का। 2 kg ब्लॉक पर इस वाले ब्लॉक पे देखो इसका एक्सेलरेशन है क्या, A1, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, इस पर पीछे की तरफ नहीं, इस पर लगेगा आगे की तरफ फ्रिक्शन F क्या है, इसका माना आपने एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो आपको दिया वो निकाल ही लिया, ये 10/12, तो F इक्वल टू 2 इंटू 10/12। ये वाला फ्रिक्शन इस पर आगे क्यों लगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस साइड में खींचने की कोशिश करेगा, तो इस वाले ब्लॉक पर इस ब्लॉक की वजह से पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा F, और ये वाला ब्लॉक इस ऊपर वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ F फ्रिक्शन लगाएगा, ये वाला फ्रिक्शन। अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप यूज में लेके ये वाला फ्रिक्शन निकाल लेंगे। अगर ये वाला फ्रिक्शन F मैक्सिमम से क्या हो, छोटा है,
तो मतलब इस पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये दोनों एक साथ आगे मूव करेंगे। सही है। अब देखते हैं ये वाला फ्रिक्शन आया है कितना, 10/6, 5/3। ये आया था कितना, 4 न्यूटन था पीछे, तो ये आ गया मतलब 4 से कम हो गया, तो मतलब F मैक्सिमम इज F, दैट इज द पॉसिबल, दैट इज दिस इज द पॉसिबल। तो क्या हुआ, ये पॉसिबल है तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब इस वाले ब्लॉक का देखेंगे, इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक में दोनों एक साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। चलो इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो क्या हुआ, इसका वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर देख लेते हैं। इस वाले ब्लॉक के लिए यहां देख लिए, यहां पर लिख देता हूं मैं F मैक्सिमम इक्वल टू F पॉसिबल 7 kg। इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे, इस वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, इस वाले ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। तो यहां पर फ्रिक्शन लगा दिया F। इसका एक्सेलरेशन क्या, 10/12, 10/12। तो F इक्वल टू 10/12 इंटू 7 क्या हुआ, इसके ऊपर ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है एक्चुअल में। अब ये वाला फ्रिक्शन देखो, F मैक्सिमम कितना है, 15 न्यूटन है और ये है 15 न्यूटन से कम, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। F मैक्सिमम इक्वल टू F। देखो इस ये वाला फ्रिक्शन आ रहा है यहाँ पर बीच में, तो ये वाला फ्रिक्शन बीच में आते ही क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है, अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हो एक दूसरे के सापेक्ष। तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक स्थिर है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक स्थिर है, मतलब पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो सेम एक्सेलरेशन कौन सा वाला, ये निकाल लिया था, तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करे तो इसका एक्सेलरेशन A1 A2 A3 इक्वल टू 10/12 हो गया कितना, 5/6। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 3 ब्लॉक। अब देखते हैं इसका बी पार्ट सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या है, 10 जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो यहां पर अप्लाई हो रहा है, 7 kg पर अप्लाइंग फोर्स है 10 न्यूटन। तो इसी प्रकार क्या, इस वाले पूरे ब्लॉक को आप एक सिस्टम मानोगे, उस वाले सिस्टम से उसका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सॉल्व करने पर। इसके ऊपर आप वही अप्लाइंग फोर्स F मान लो, जो फ्रिक्शन आया था वो सेम टू सेम इस पर आएगा, वो का वो फ्रिक्शन आएगा इसके ऊपर, सेम टू सेम फ्रिक्शन आएगा। वो फ्रिक्शन F मैक्सिमम से हमने प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप इस वाले ब्लॉक का। इस वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देना और 10/12 से इसको आगे बढ़ाना। ये वाला फ्रिक्शन दोबारा से F मैक्सिमम से मिनिमम, F मैक्सिमम से कम आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल होगी। और फिर इसका इन तीनों ब्लॉक का सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन आएगा। करेक्ट। तो देखो आज के लेक्चर में आपने देखा ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम थी, जो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई और नीट के अंदर। इसमें आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ता है कि तीनों ब्लॉक, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो चाहे 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हो, वह उन तीनों ब्लॉकों को आप एक सिस्टम मानोगे। भाई मानना कि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो। जैसे इन तीनों को अपन ने एक सिस्टम मान के ये वाला एक्सेलरेशन निकाला था। पहले तो तीनों ब्लॉकों को सेम सिस्टम मानेंगे, फिर उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उस एक्सेलरेशन को यूज में लेते हुए हर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देख लेंगे
कि उनके अंदर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अगर वह फ्रिक्शन एम मैक्सिमम से कम है, इफ दोज फ्रिक्शन आर मिनिमम टू एफ मैक्सिमम, अगर एफ मैक्सिमम से वह कम हो तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर एफ मैक्सिमम से जो कम होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, उन दोनों में फिसलन नहीं होगी। करेक्ट। चलो देखते हैं। सिस्टम मान लिया, फिर हर ब्लॉक का आप फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे और उनमें फ्रिक्शन निकालेंगे, और वो फ्रिक्शन ए मैक्सिमम से कम है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेंगे, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ए मैक्सिमम से ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको डेफिनेटली पता रहता है, ये वाली वैल्यू रहती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको निकालना पड़ता है क्योंकि वह वेरिएबल होता है। चलो ठीक है, दैट इज क्वेश्चन आर सोल्व। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।